दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज की इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें अर्मीनिया की प्रलय मिसाइल की डिमांड को अब भारत कंसीडर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यूनाइटेड नेशन के अंदर एंटनी ब्लिंकन ने भारत को परमानेंट सीट देने की रिक्वेस्ट की है। तो चलिए इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं अर्मीनिया से निकल कर आ रही खबर से। पिछले 2-3 सालों में अर्मीनिया ने जितना हथियार भारत से खरीदा है, शायद ही किसी देश ने भारत से इतनी भारी क्वांटिटी में डिफेंस इक्विपमेंट भारत से खरीदे हैं। वहीं हाल फिलहाल में अर्मीनिया के ऊपर एक बड़ा खतरा अजरबैजान की लोरा मिसाइल, जिसे इजराइल ने उसे सौंपा, वो एक बड़ा थ्रेट खड़ा कर रही है। और इस मिसाइल के काउंटर में अर्मीनिया के पास कोई भी मिसाइल ऐसी नहीं है। ऐसे में जून 2024 में अर्मीनिया ने भारत से प्रलय मिसाइल खरीदने की पेशकश की थी। इसका मुख्य कारण अजरबैजान द्वारा इजरायली लोरा लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम का अधिग्रहण करना है। आपको बता दें, अजरबैजान ने अक्टूबर 2020 के सैन्य संघर्ष में इस मिसाइल का इस्तेमाल अर्मीनिया के खिलाफ किया था, जिसने काफी तबाही मचाई थी। और इसी मिसाइल के विकल्प के रूप में अर्मीनिया को भारत की प्रलय मिसाइल चाहिए। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR का सदस्य है, जिसके तहत भारत को उन मिसाइलों के निर्यात पर नियंत्रण रखना होता है जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है या फिर जिनका पेलोड 500 किलोग्राम से ज्यादा है। इसी के चलते DRDO को प्रलय मिसाइल की रेंज को कम करके MTCR के नियमों के तहत इस डील को संभव बनाना होगा। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अर्मीनिया की रिक्वेस्ट को मान लिया है, लेकिन ये डील अभी फाइनल नहीं हुई है। मगर संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही इस डील को अंतिम रूप दिया जा सकता है। आपको याद होगा कि 2022 में भारतीय वायुसेना ने 120 प्रलय मिसाइलों का ऑर्डर दिया था और 250 यूनिट भारतीय सेना द्वारा भी खरीदी जानी है। प्रलय मिसाइल DRDO द्वारा विकसित की गई एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका उपयोग युद्ध के मैदान में किया जाता है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है और ये विभिन्न प्रकार के वॉरहेड्स ले जा सकती है, जैसे कि हाई एक्सप्लोजिव PCB और RDPS। इसकी खासियत यह है कि ये दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन सेंटर, कमांड पोस्ट और एयरफील्ड जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना सकती है। हालांकि दोस्तों, इस मिसाइल डील के होने के बाद अजरबैजान की मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अजरबैजान लगातार भारत से अर्मीनिया को हथियार न सप्लाई करने की गुजारिश कर रहा है। लेकिन भारत अजरबैजान की एक न सुनते हुए लगातार अर्मीनिया को और मजबूत बनाता जा रहा है, जिससे अजरबैजान को डर सता रहा है कि कहीं इस बार मुठभेड़ में अर्मीनिया अजरबैजान के ऊपर हावी न हो जाए। इसके अलावा अजरबैजान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजरबैजान में आने के लिए इनवाइट किया था COP29 मीटिंग के लिए। ऐसे में अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भी जा सकते हैं, जहां पर इस डील के खिलाफ अजरबैजान विरोध कर सकता है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि अर्मीनिया की मदद के लिए हम खड़े रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से भारत अपनी ब्रह्मोस और प्रलय जैसी मिसाइल को दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है, क्या भारत का ये फैसला सही है या फिर आपको लगता है कि भारत को अपने अत्याधुनिक मिसाइल को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर अमेरिका की तरफ से दिए गए एक लंबे चौड़े भाषण को लेकर है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से यूनाइटेड नेशन के अंदर कहा गया है, हमारा मानना है कि यूएनएससी को आज के समय और दुनिया के अनुसार ढालने की जरूरत है। इसमें 2 स्थायी सीटें अफ्रीका के लिए, एक छोटे द्वीप विकासशील देशों के लिए, एक लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए स्थायी सीट शामिल होनी चाहिए। इसके साथ ही हमने लंबे समय से जर्मनी, जापान और भारत की स्थायी सीट का समर्थन किया है। इसके अलावा ब्लिंकन ने यह भी कहा है कि अमेरिका सुरक्षा परिषद सुधारों पर बातचीत तुरंत शुरू करने का समर्थन करता है, ताकि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा सके, जो 1945 में नहीं थी। आपको बता दें कि भारत लंबे समय से यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, ताकि विकासशील देशों के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से ये मांग अब और भी मजबूत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं।
हैं। 5 स्थायी सदस्यों में चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और अमेरिका शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने हालिया संबोधन में वैश्विक संस्थानों में सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया और अफ्रीकी संघ को G20 में स्थायी सदस्यता देने को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत अपने अनुभवों को ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है और मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में है, न कि युद्ध के मैदान में। हालांकि अब जिस तरह से अमेरिका यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर एक्टिव दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि यूएन के अंदर जल्द ही चेंजेस को लेकर बड़ी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर लगातार यूएन के ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट और वीटो पावर आज नहीं तो कल मिलना तो पक्का है, लेकिन जिस तरह से फेक न्यूज चलाई जा रही है कि भारत को वीटो पावर मिल गया यूएन के अंदर और यूएन का परमानेंट मेंबर भारत बन गया, इस तरह की फेक खबरों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चेंजेस को लेकर इस समय पूरी दुनिया एक हो रही है, उससे जल्द ही यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज हम देख सकेंगे। वहीं पर दोस्तों दुनिया के सबसे पॉपुलर और सबसे बेस्ट आइलैंड यानी कि लंकावी आइलैंड का व्लॉग हमारे व्लॉग चैनल पर आ गया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्लॉग चैनल पर जाकर